गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र और आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है उसे। सो लेट्स बिगिन। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश जिद करता है अपना खुद का मालिक बनने की। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसिस, वह घोषणा करता है। तो जो मुकेश है वो घोषणा करता है, बताता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। अनीस जंग पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स, उसका जो सपना है वो लूम्स का मतलब है स्पष्ट दिखाई देता है। लाइक ए मिरेज, मृग तृष्णा की तरह। मृग तृष्णा क्या होती है? एक हिरन होती है जिसके अंदर एक कस्तूरी होती है और उसको खुशबू आती रहती है उस कस्तूरी की और वो ढूंढती रहती है जबकि वो उसके अंदर रहती है। तो इस तरह से वो जो बेचैनी है उसके सपने में दिखाई देती है। अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, धूल की गलियों के बीच में। दैट फिल हिज टाउन, और जो धूल है वो उसके शहरों को भर देती है, फिरोजाबाद को। टाउन का क्या नाम है? फिरोजाबाद। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में इज़ एंगेज्ड, लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है। इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह केंद्र है भारत के शीशे को, ब्लो का मतलब होता है एक तरह से उबाल देना, पिघला देना। इंडस्ट्री, शीशे को पिघलाने का जो उद्योग है उसका उसमें भारत का ये केंद्र है। वेयर, जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, जो परिवार है वो अपनी यहाँ पर पीढ़ियाँ बिता चुके हैं। स्पेंड का मतलब बिताना। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, कैसे बिता चुके हैं? भट्टियों के आसपास काम करते हुए, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, शीशे को जोड़ते हुए यानी चूड़ियों को जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, तो पूरी जो औरतें हैं, पूरी धरती पर जो एक तरह से औरतें हैं, उनके लिए ये काम करते हुए जो लोग परिवार है वो अपनी पीढ़ियाँ बिता चुके हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार उन्हीं के बीच में से एक है, यानी उसी तरह के एक परिवार है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता। दैट इट इज़ इलीगल, कि यह गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है। टू वर्क, काम करना। इन द ग्लास फर्नेसेस, जो शीशे की जो भट्टियाँ होती हैं वहाँ पर काम करना गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर, भट्टियाँ कैसी है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। इन डिंजी सेल, अब जो डिंजी होता है उसका मतलब होता है अंधेरे और गंदी जगह को डिंजी कहते हैं, और सेल का मतलब छोटी जगह। विदाउट एयर एंड लाइट, तो जो गंदी और छोटी जगह है वहाँ पर बिना हवा और रोशनी के काम करना एक तरह से इलीगल है उनके लिए। दैट द लॉ, अगर की जो कानून है, इफ़ एनफोर्स्ड, उसको लागू किया जाता है कानून को, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो बाहर निकाला जा सकता है। जो कानून उसको लागू कर दिया जाए तो उसको यानी मुकेश को और उसके जैसे जो 20,000 बच्चे हैं उन्हें गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो अपना जो पूरा समय जो है वो काम में लगे रहते हैं, बिताते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और आम तौर पर अधिकतर ऐसा होता है कि वो खो देते हैं चमक अपनी आँखों की, बच्चे अपनी आँखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती है। एज ही वॉलंटियर्स, जब वो अपनी मर्जी से कहता है। टू टेक मी हाउस, जब वो मुझे घर ले जाने के लिए कहता है। मी कौन है? अनीस जंग। विच ही प्राउड, वो घर जिसके बारे में वो गर्व के साथ कहता है। इज बीइंग रीबिल्ट, जिसको दोबारा से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम चलते हैं बदबूदार गलियों में। स्टिंकिंग बदबूदार। चोक्ड, जो रुकी हुई है। विद गार्बेज, बदबूदार गलियां हैं जो कूड़े से रुकी हुई हैं। पास्ट होम्स, ऐसे घरों के सामने से हम गुजरते हैं। दैट रिमेन होवल्स, जो रिमेन का मतलब है बने रहना, और होवल्स का मतलब होता है छोटे गंदे घर है वो। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो दीवारें हैं वो आप ऐसे समझिए जैसे डहती हुई है, यानी कि टूटने को तैयार है। वोबली डोर्स, वोबली भी एक तरह से हिलते हुए होता है, जो बहुत ज़्यादा
डावाडोल जिसे कह सकते हैं हम। नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं है। क्राउडेड, भीड़ है वहाँ पर। विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, भीड़ है किस किस चीज़ की? परिवार है आदमियों के और जानवरों के। को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट, जो एक साथ रहते हैं एक प्राचीन अवस्था में, जैसे प्राचीन समय में रहते थे जानवर और मनुष्य का परिवार साथ रहता है। ही स्टॉप्स एट, वह रुकता है। द डोर ऑफ वन सच हाउस, इस तरह के घर के दरवाजे पर वो रुकता है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर, एक लोहे के हिलते हुए कमज़ोर दरवाजे को जोर से आवाज़ मारता है, पैर मारता है। विद हिज फुट, बैंग्स का मतलब है जोर से आवाज़ होना। एंड पुशेस इट ओपन, और इसको धकेल कर खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, हम प्रवेश करते एक आधी बनी हुई झोपड़ी में। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में। थैज्ड विद स्पिनिच, थैज्ड विद डेड ग्रास, एक झोपड़ी है जिसके ऊपर सूखी घास डाली हुई है, यानी जैसे छान या छप्पर यहाँ पर कहा जाता है, उसके ऊपर वो उन्होंने सूखी घास डाली है। इज़ आ फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी वाला चूल्हा है। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा बर्तन रखा है। ऑफ सिजलिंग, कड़कड़ाते हुए। स्पिनिच लीव्स, यानी कि जो पालक के पत्ते हैं उनको डाला हुआ है, तो वो आवाज़ कर रहे हैं। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एल्युमिनियम की जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहाँ पर कटी हुई सब्जियाँ रखी है। चॉप्ड होती है कटी हुई, चॉपर चक्कू भी होता है, तो चॉपर से चॉप की हुई सब्जियाँ हैं। आ फ्रेल यंग वुमेन, एक कमज़ोर जवान औरत, फ्रेल का मतलब कमज़ोर। इज़ कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही है, पका रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज़, उसकी जो आंखों में से फिल्ड विथ स्मोक, वो धुएं से भरी हुई है। शी स्माइल्स, लेकिन वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो वर्षों में ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, वह शुरू कर चुकी है आदेश देना, सम्मान को आदेश देना एज बहू, यानी उसको बहू के रूप में सम्मान मिलना शुरू हो चुका है। बहू क्या है? द डॉटर इन लॉ, यानी बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं इंग्लिश में। ऑफ द हाउस, घर की बहू है वो। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और जो 3 आदमी हैं घर में उनकी वो इंचार्ज है। कौन कौन है? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, तो पति है उसके मुकेश और उनके पापा जी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कोई बड़ा आदमी अंदर आता है। शी जेंटली विड्रॉल्स बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह धीरे से पीछे हो जाती है। बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे, यानी छुप जाती है थोड़ी सी। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और लाती है अपना घूंघट नज़दीक अपने चेहरे के, और अपने घूंघट को अपने चेहरे के नज़दीक लाती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि जो रिवाज है वो मांग करता है, यानी जो यहाँ पे प्रथा है या रिवाज है वो। डॉटर इन लॉ, यानी जो बहुएं होती है, डॉटर्स इन लॉ जो बहुएं होती है। मस्ट वेल देयर फेस, अपने चेहरों को जरूर घूंघट उन्हें से ढक लेना चाहिए। वेल घूंघट भी होता है, घूंघट से ढकना भी होता है। बिफोर मेल एल्डर्स, जो पुरुष बड़े आदमी होते हैं उनके सामने उनको घूंघट कर लेना चाहिए। इन दिस केस, यहाँ पर जो बात हो रही है, द एल्डर जो बड़ा आदमी है, इज़ एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है, यानी उनके पापा जी। डिस्पाइट के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय तक मेहनत के, लंबे समय तक यानी वर्षों तक। फर्स्ट एज ए टेलर, यानी उनके जो पिताजी थे उन्होंने मेहनत की पहले टेलर के रूप में लंबे समय तक। देन अ बैंगल मेकर, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वह एक घर की मरम्मत करवाने में असफल हो गए हैं। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल हो गए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, कुल मिलाकर जिस चीज़ का उन्होंने प्रबंध किया है। इज टीच दैम, उनको सिखाने का। व्हाट ही नो, जो वो जानते हैं। क्या? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे, और जो बाकी का वो हम कल पढ़ेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में बताएं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।